चलिए सीधे आज की इस चर्चा में डाइव इन करते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड एनर्जी बिहीमत ONGC के बारे में। इनके Q4 FY26 के फाइनेंशियल नतीजे हाल ही में आए हैं और सच कहूं तो ये आंकड़े बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। ये कोई आम क्वार्टर नहीं था। हम यहाँ एक ऐसी जायंट लेगेसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने लिटरली अपने सारे पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो आखिर इस कंपनी ने ये हिस्टोरिक टर्न अराउंड कैसे अचीव किया? आइए इस एनालिसिस में यही समझते हैं। इस सफर को हम कुछ हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। शुरुआत करेंगे Q4 के उन धमाकेदार आंकड़ों से, फिर देखेंगे इनका दशकों पुराना एनर्जी सेक्टर का दबदबा, कैसे इन्होंने अपने कोर ऑपरेशंस में नई जान फूंकी, इनकी सब्सिडियरीज ने कितना मुनाफा कमाया और आखिर में इनका डीप वाटर फ्यूचर प्लान क्या है। तो पहला हिस्सा, द Q4 अर्निंग्स एक्सप्लोजन, 26 मई 2026। ये वो दिन था जब इन नतीजों ने सच में मार्केट को चौंका दिया था। अगर मुझे सिर्फ एक आंकड़ा चुनना हो जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है तो वो है ये 53%। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सीधे 53% का उछाल। देखिए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतने छोटे टाइम फ्रेम में इतना बड़ा जंप आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये क्लियरली एक मैसिव ऑपरेशनल विक्ट्री है। अब इन आंकड़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पिछले साल यानी Q4 FY25 में प्रॉफिट था करीब 8,965 करोड़ रुपए और इस बार ये फिगर सीधे शूट अप करके 13,678 करोड़ रुपए हो गया है। एकदम जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट, राइट? और इस प्रॉफिट के पीछे फ्यूल क्या था? 1.73 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बेहद मजबूत ग्रॉस रेवेन्यू। अब आपको लग सकता है कि ठीक है, कंपनी ने पैसा कमाया, पर इसमें इन्वेस्टर्स का क्या फायदा? वेल, यही सबसे अहम बात है। ONGC ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया, पूरे 16,669 करोड़ रुपए। अगर FY26 का टोटल देखें तो ये 265% बनता है। सीधे शब्दों में कहूं तो कंपनी अपने प्रॉफिट का लगभग 51% हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स की जेब में वापस डाल रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डेकेड्स ऑफ एनर्जी डोमिनेंस। क्योंकि देखिए, ये जो हालिया रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंप हमने देखा, ये अचानक हवा से नहीं आया है। ये एक बहुत लंबी लेगेसी का नतीजा है। सोचिए, 1956 में ये एक छोटे से डायरेक्टोरेट के रूप में शुरू हुए थे। फिर 1970s का वो दशक आया जब मुंबई हाई की गेम चेंजिंग ऑफशोर डिस्कवरी हुई। इसने सब कुछ बदल दिया। 2010 आते आते इनको प्रतिष्ठित महारत्ना स्टेटस मिल गया और अब 2026 में हम इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीक्स की बात कर रहे हैं। ये सफर अपने आप में इस जायंट की सॉलिड फाउंडेशन को दर्शाता है। अगर आपको इसके शेयर स्केल का अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोचिए, अकेले ONGC भारत के टोटल घरेलू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का करीब 70% प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, 70%। और नेचुरल गैस की बात करें तो ये शेयर 84% तक चला जाता है। ये बस एक कंपनी नहीं है, ये लिटरली देश की एनर्जी बैकबोन है। तीसरा हिस्सा, रिवाइविंग द कोर। अब हम ऑपरेशंस की मैकेनिक्स समझते हैं, खास तौर पर उन पुराने मैच्योर ब्राउन फील्ड्स की जहां वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन गिरना लगभग तय माना जाता है। वहां इन्होंने क्या किया? एक बेहद ही शानदार स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। इन्होंने BP के साथ हाथ मिलाया, उन्हें अपने मुंबई हाई फील्ड को रिवाइव करने के लिए एज अ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर शामिल किया और नतीजा, ऑयल प्रोडक्शन उनके टारगेट बेसलाइन का 102% और गैस प्रोडक्शन 108% पर पहुंच गया। ये साबित करता है कि अगर सही ग्लोबल एक्सपर्टीज मिल जाए तो पुराने और थके हुए फील्ड्स भी कमाल के नतीजे दे सकते हैं। और इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो और भी ज्यादा ब्रिलियंट है। ध्यान दीजिए, सरकार द्वारा तय की गई APM गैस की कीमत $6.40 पर MMBTU है, लेकिन इनकी न्यू वेल गैस पर एक प्रीमियम प्राइस मिलता है जो कि $7.71 पर MMBTU है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये न्यू वेल गैस टोटल प्रोडक्शन का भले ही सिर्फ 17% हो, पर इस प्रीमियम प्राइसिंग के चक्कर में ये नॉमिनेशन गैस रेवेन्यू का एक मैसिव 21% हिस्सा अकेले जनरेट कर लेती है। स्मार्ट है ना? चौथा हिस्सा, सब्सिडियरीज फ्यूलिंग द फायर। क्योंकि सच कहूं तो मोमेंटम सिर्फ इनके कोर बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। ये सक्सेस एक वाइल्ड फायर की तरह इनके पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क में फैल गई। इस नेटवर्क का कमाल देखिए, HPCL का प्रॉफिट पिछले साल 7,365 करोड़ था।
इस साल सीधे 17,175 करोड़ रुपया। MRPL का प्रॉफिट मात्र 51 करोड़ से उछलकर सीधे 1,931 करोड़ पर आ गया। पर सबसे बड़ा सरप्राइज था इनका पेट्रोकेमिकल डिवीजन ओपल। पिछले साल 203 करोड़ के नुकसान में था और इस साल सीधे 1,207 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही जबरदस्त कैश जनरेट कर रहा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक्सप्लोरिंग द डीप फ्यूचर। आज के नतीजे तो बढ़िया हैं, पर क्या इनके पास आगे इसको मेंटेन करने का कोई सॉलिड प्लान है? बिल्कुल है। इनका समुद्र मंथन इनिशिएटिव और खासकर प्रोजेक्ट डीप एक्स काफी एम्बिशियस है। इनका टारगेट है अगले सिर्फ 2 सालों में अपनी डीप वाटर ड्रिलिंग को बिल्कुल डबल कर देना। अंडमान बेसिन के अल्ट्रा डीप पानी में नए रिजर्व्स खोजना इसका एक बड़ा हिस्सा है। इन्होंने अभी ही करीब 44.86 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट अपने रिजर्व्स में ऐड कर लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक 1.17 का रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो ये दिखाता है कि ये जितना तेल निकाल रहे हैं उससे ज्यादा नए रिजर्व्स खोज रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म गेम है। और हाँ, बात सिर्फ एक्सप्लोरेशन की नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गेम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के साथ मिलकर एक नया 50-50 जॉइंट वेंचर अप्रूव्ड हुआ है, जिसके तहत दहेज में एक 5 MMTPA का लिक्विड पोर्ट डेवलप किया जाएगा। ग्लोबल लेवल पर भी इन्होंने अपने ब्राजील ऑपरेशंस को बैक करने के लिए $325 मिलियन की पेरेंट गारंटी दी है। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी पूरी रफ्तार से चल रहा है। तो इन सब बातों को समराइज करते हुए एक आखिरी और बेहद बड़ा सवाल उठता है। आज दुनिया बहुत तेजी से रिन्यूएबल्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है। ऐसे माहौल में क्या ये विशाल लेगेसी फॉसिल फ्यूल जायंट अपनी इस नई आक्रामक ग्रोथ को आगे भी लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा? आज के आंकड़े तो कहते हैं कि इनकी नींव बेहद मजबूत है, पर क्या इनका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट होगा? इस पर ध्यान देना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा।